औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकीलुर्रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक टॉपिक शेयर करूंगा। वो टॉपिक है महंगाई के बारे में कि IMF की शराइत महंगाई ने 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21% तक महंगाई बढ़ गई। बिजली 52% महंगी हुई। गुज़श्ता जून के मुकाबले में एशियाई खुर्दनोश की कीमतें 30% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किराए 62% 62% बढ़ गए। शहरों में 6.19 और देहात में 5.57% महंगाई हुई। माशी बदहाली और अवाम में बढ़ती हुई मायूसी। इमरान खान हुकूमत की तब्दीली के पीछे उस वक़्त की हस्बे इख्तिलाफ और आज की हुकूमत का बुनियादी बयानिया माशी महाज पर हुकूमत की नाकामी था। इनके बकौल एक तरफ हुक्मरानी के निज़ाम में नाकामी तो दूसरी तरफ माशी बदहाली और IMF के साथ अवाम दुश्मनी पर मुबनी हुकूमती मुआहदा था। इसी को बुनियाद बनाकर PDM ने मजम्मत की और इसी बुनियाद पर PDM ने मजम्मत की और इसी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया और जिसे महंगाई का नाम दिया गया था। आज के हुक्मरान यानी शहबाज शरीफ साहब का दावा था, बल्कि इन्होंने अपने हामिद मीर साहब बताते हैं अपने एक प्रोग्राम में कि मेरी ये अदम एतमाद से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि हामिद मीर साहब ने एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में बताया कि अदम एतमाद से पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ हम लोग बैठे हुए बातचीत चल रही थी, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि सर ये जो महंगाई है, इस जो माशी तकलीफ़ें हैं, माशियत आप इसे किस तरह संभालेंगे। तो उनके अल्फाज थे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है और शहबाज शरीफ का ये दावा था कि मुल्क की माशी मसाइल की कुंजी और रोड मैप इनके पास है। इनका कहना था कि इमरान खान हुकूमत माशी मसाइल का हाल तो एक तरफ वो और ज्यादा माशी बदहाली से दो चार करेंगे। जो माशी बदहाली, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी इस 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के दौर में बढ़ रही है, वो रियासत, हुकूमत और अवाम सब के लिए मायूस कुन है। लोग ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तजर्बाकार, बासलाहियत और बेहतरीन रोड मैप रखने वाली जमातें और इनके माशी माहिरीन की कारकर्दगी कहाँ है और क्यों लोगों को माशी रिलीफ देने से कासर है। एक तरफ से बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी तरफ वजीर आज़म और वजीर खजाना की जानब से अवाम को वाज़ेह पैगाम कि अगले चंद माह ना तो माशी सूरत हाल बदलेगी बल्कि और ज्यादा संगीन माशी बहरान सख्त माशी फैसलों की बुनियाद पर पैदा होगा। हालिया 2 माह में जिस तेज रफ्तारी से शहबाज हुकूमत की स्पीड ने अवामी मफादात के बरक्स फैसले किए, जिनमें पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे ने एक बड़ा माशी बहरान पैदा कर दिया। लोगों की आमदन और अपने एक्सपेंडिचर अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हो रहा है, इसने और ज्यादा मुल्क में गैर यकीनी और मायूसी की कैफियत को नुमाया किया है। शहबाज शरीफ हुकूमत का एक बुनियादी इल्जाम कि इमरान खान हुकूमत पर के IMF से किया गया मुआहदा था। यह मुआहदा अवाम दुश्मनी और रियासती मफाद के बरक्स था। मंतक ये दी जाती थी कि इमरान खान हुकूमत मुकम्मल तौर पर IMF के सामने समझौता कर चुकी है और इसकी भारी कीमत अवाम को अदा करना पड़ रही है। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत IMF से मुआहदा करने जा रही है, वो कैसे अवामी मफादात की तर्जमानी कर सकेगा और इसमें क्या रियासती मफाद मौजूद है। अगर इमरान खान का IMF से मुआहदा गलत था तो आज की हुकूमत का कैसे दुरुस्त हो गया। अगर वाकई इमरान खान हुकूमत का मुआहदा गलत था तो ऐसे मुआहदे को क्यों कर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यह कहना कि IMF के बगैर कुछ मुमकिन नहीं,
और अगर ऐसा ही है तो फिर जज्बातियत के बुनियाद पर माशी आज़ादी और खुद मुख्तारी समेत IMF से आज़ादी के नारे क्यों कर लगाए गए? अब जो मुआहदा ये नई हुकूमत करने जा रही है, इसे कब पार्लियामेंट में पेश किया गया और कहाँ इस पर इत्फाक राय किया गया? वजीर आजम ने जो नई 17 रुकनी एक एडवाइजरी कौंसिल तश्कील दी है, क्या वो आज़ादाना बुनियादों पर माशी फैसले करने की सकत रखती है? और क्या वजीर खजाना समेत माशी टीम खुद भी IMF के मुकाबले में आज़ाद फैसले कर सकती है? तो जवाब नफी में होगा। IMF की शराइत पर 50 रुपए तक लेवी टैक्स, पेट्रोल की कीमतों को रेगुलेट करना, कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल को ख़त्म करना, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बराबर इजाफा करना, या हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाना या सुपर टैक्स का नफाज, इन सब का असर आम आदमी पर होगा। जिस पर टैक्स लगेगा, नाज़रीन गौर कीजिएगा कि जिस पर यह सुपर टैक्स लगेगा तो वो खुद तो अदा नहीं करेगा, बल्कि इसका आम आदमी पर बोझ डलेगा। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों में जो महंगाई का रेला है, इसने खास तौर पर तनख्वाहदार तबका, हम जैसा कि मैं तनख्वाहदार हूं और मेरी तरह के लाखों करोड़ों के हिसाब से तनख्वाहदार लोग हैं, या रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी करने वाले बराह रास्त, इनका इस पर असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में बराह रास्त इजाफे का तलक अमलन तमाम एशिया पर होगा और लोगों से जो जबरी टैक्स, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, के नाम पर लिया जा रहा है, वो खुद भी सवालिया निशान है। और लोग सोचते हैं कि क्या वजह, जिन पर टैक्स लगाना चाहिए, इनसे हुक्मरान सियासी समझौते या कमजोरी, ये इसकी वजह क्या? ये सियासी समझौते हैं या कमजोरी? जबकि आम आदमी पर बोझ डालकर इनसे कहा जाता है कि वह मुल्क की खातिर कुर्बानी और किफायतशारी समेत हुकूमत की मदद में आगे बढ़े। सुबहान अल्लाह, क्या बात है आप लोगों के कहने में। ऐसे में लोगों और बिलखुसूस कमजोर तनख्वाहदार या सफेद पोश तबकात क्या करेंगे और किधर जाएंगे और कौन इनके दुखों का मदावा करेगा? आम से घरों में बगैर AC और कूलर के 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं कि इन लोगों को माशी खुशहाली की मंजिल दूर दूर तक नहीं नजर आती। ऐसे में हुक्मरान तबका की जानब से कम चाय पीने या घर से बाहर ना निकलने, पैदल चलने और किफायतशारी पर मुबनी अहम मशवरे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का सबब बनते हैं। कभी कोई कहता है कि चीनी के 4 में से 2 दाने डाल लो, तो कोई अभी साहब कह रहे हैं कि 2 चाय की प्याली है, 1 प्याली चाय पी ले। बहरहाल मर्जी है आप लोगों की। अब हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं बचा, कोई ऐसा लीडर नहीं जो मुल्की मामलात को दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने की हिम्मत और जुस्तजू कर सके। किसी ना किसी नडर आदमी को तो बताना है कि भाई साहब मुल्क दम तोड़ रहा है, कुछ कर लीजिए, इसी बेहतरी की तरफ किसी भी कीमत पर लेकर आगे बढ़ें, मगर अब आम आदमी की कुर्बानी से परहेज करें और शराफिया अपना किरदार अदा करे। शराफिया मुल्क को महफूज रखने में जरा बर भी संजीदा नहीं है। सहूलत के लिए मिसाल देना एक जरूरी है कि चीन में अभी हाल ही में चीन में बरकस की मीटिंग के साथ साथ ग्लोबल डेवलपमेंट पर एक हद दर्जा अहम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफ्रीका, एशिया और दुनिया के दीगर तरक्की पजीर पसमंदा ममालिक ने शिरकत की। चीन ने इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत नहीं दी। वजह कोई भी हो, हिंदुस्तान की मुखालफत हो या कोई और मसला हो, अगर जब चीन हमें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद आप अंदाजा लगा लीजिए, सोचिएगा जरूर कि हम कितने पानी में हैं। मगर हम इस बेइज्जती को पी चुके हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि चीन अब हमारी इज्जत क्यों नहीं करता। मामला अब बिगाड़ का हरगिज नहीं है, किसी एक सियासी फरीक को पसंद करने या ना करने का भी नहीं है।
ये हमारे मुल्क के अवाम के लिए क़यामत की घड़ी है। मुल्क की सालमियत पर ताकतवर ममालिक सवाल उठा रहे हैं, मगर हमारा हुक्मरान तबका और अदारे सिर्फ और सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। कौम की इज्जत की परवाह ना पहले थी और ना ही अब है। तो नाजरीन, ये मेरा एक मुख्तसर सा अपने नाजरीन के साथ एक व्लॉग शेयर किया है जिसका टॉपिक महंगाई था। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।